क्या बात है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग, मेरा नाम किशोर शर्मा और मैं उड़ीसा की पावन धरती से आज के शानदार सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, हर बार की तरह आज का सेशन बहुत ही शानदार, जबरदस्त, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप अपने सारे साथियों के साथ आज का सेशन ज्वाइन कर रहे हैं। और अगर किसी कारणवश आपके साथी अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं तो अभी भी समय है, उनको लिंक भेज दीजिए और आज का जूम सेशन उनको जरूर से जरूर ज्वाइन करने के लिए बोलिए। साथ ही साथ डायरी और पेन के साथ हमको बैठना है, क्योंकि आज हमको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। आज हमारे सामने आने वाले हैं हमारे नेशनल ट्रेनर मिस्टर चेतन चावड़ा सर। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक वो टॉपिक को अगर हम आज सही तरीके से यहाँ सीख जाएं, उसकी अगर हम नॉलेज ले लें तो नो डाउट हम लीडर भी बन जाएंगे और लीडर किस तरह काम करता है हम वो भी सीख जाएंगे। सो हाउ टू वर्क लाइक ए लीडर, ये आज हमारा इसका टॉपिक है कि लीडर की तरह कैसे काम करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का हमारे लिए सेशन। तो हमको क्या करना है, डायरी और पेन के साथ बैठना है और साथ ही साथ हमको अपना वीडियो भी ऑन करके बैठना है, क्योंकि ये जूम सेशन है। जूम सेशन में जब हम लाइव जूम सेशन का मजा लेते हैं तो उससे हम बहुत कुछ सीखते भी हैं और हमको यहाँ पर एक एक्टिव मोड पे हम जरूर यहाँ पर बैठते हैं। तो साथियों, अभी हम किनको इनवाइट करेंगे? हमारे नेशनल ट्रेनर मिस्टर चेतन सर को इनवाइट करेंगे। तो किस तरीके से इनवाइट करेंगे? तो एक बार माई रिचार्ज वाली जबरदस्त क्लैपिंग के साथ 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं यहां पर बुलाना चाहूंगा हमारे नेशनल ट्रेनर मिस्टर चेतन चावड़ा सर। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। वेलकम सर जी। थैंक यू वेरी मच किशोर जी। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सभी साथियों को सुबह के माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। किशोर जी ने बहुत ही शानदार शुरुआत की कि आज का ट्रेनिंग बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इफेक्टिव होने वाला है। कुछ कुछ शब्दों को हम लोग को समझने की जरूरत है। एक होता है इंफॉर्मेटिव, जिसमें से हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है। एक होता है इंप्रेसिव। कई बार ना कुछ ट्रेनिंग ऐसी होती है जो हमें बहुत ज्यादा इंप्रेस करके चले जाती है, लेकिन वो हमारे किसी काम की नहीं होती है। उसमें बहुत से तथ्य बताए जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें बताई जाती कि हम लोग ओ करते, ओ माय गॉड क्या बात है। लेकिन क्या वो हमें रिलेट करती है? तो ट्रेनिंग जो है वो इंप्रेसिव भी होनी चाहिए, इफेक्टिव भी होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों में से ज्यादा क्या होनी चाहिए? तो इफेक्टिव होनी चाहिए, सिर्फ इंप्रेसिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? तो एक हो गया इंफॉर्मेटिव, एक हो गया इंप्रेसिव और एक हो गया इफेक्टिव। अब इफेक्टिव का मतलब क्या है? कि जो हमारे बिजनेस में रिजल्ट क्रिएट करके लाए। लेकिन वो कैसे हो सकता है? जब इंफॉर्मेशन में एक्शन मिलती है। जब इंफॉर्मेशन में एक्शन मिलती है तो वो फिर इफेक्टिव हो जाती है। तो इंफॉर्मेशन तो आपको यहाँ से मिलती है, एक्शन आपको सप्लाई करनी पड़ती है। जैसे हम कोई भी चीज यहाँ से आपको सिखाते हैं, उसमें एक्शन जो है वो आपको खुद सप्लाई करनी है। अगर आप एक्शन सप्लाई करेंगे तो ये सेशन आपके लिए पूरी तरीके से इफेक्टिव हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, लास्ट टाइम मैं काजीरंगा में था और वर्कशॉप में था, तो मैं जूम सेशन नहीं ले पाया था और हमारे प्यारे प्रेम लिंबू सर ने ये सेशन लिया था। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बोला था कि मैं अगली बार आऊंगा तो आपको एक कहानी, एक कविता सुनाऊंगा। ठीक है? तो मैं कविता के साथ रेडी हूँ। बहुत ही शानदार कविता है, आप लोग सुनिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कई बार मैंने योजना की है लक्ष्य को पाने की, मगर मैं पा न सका। कई बार मैंने योजना की है लक्ष्य को पाने की, मगर मैं पा न सका, बल्कि लक्ष्य ने ही मुझे पा लिया। कभी सोचा न था कि लक्ष्य का भी कोई लक्ष्य होगा। जैसे मैं बेकरार हूं उसे पाने के लिए वो भी बेकरार होगा। उसे भी अपने लक्ष्य का इंतजार होगा। उस दिन समझ में आया कि जिंदगी को दो तरीके से जिया जा सकता है, एक लक्ष्य की तरफ जाने का और दूसरा लक्ष्य को अपने पास बुलाने का। जिस दिन तुम अपनी क्षमता के बीज को फूलों की तरह खिला देते हो, अपने भीतर से खुद को जगा देते हो, उस दिन तुम्हें लक्ष्य की तरफ नहीं बल्कि लक्ष्य को अपनी तरफ बुला लेते हो। फिर ईश्वर के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर को भी अपने पास बुला लेते हैं। तो बहुत ही शानदार कविता है ये, हमें एक मैसेज देती है सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है? कि अगर आप खुद को इतना तैयार कर दो, इतना डेवलप कर दो कि आपका पर्पस आपको ढूंढ ले, मकसद आपको ढूंढ ले। ठीक है ना? वो आपको उसको रिक्वेस्ट ना करनी पड़े कि मैं जिंदगी में कामयाब हो जाऊं, कामयाब हो जाऊं। आप कामयाबी के लिए खुद को इतना प्रिपेयर कर दे, इतना शानदार तरीके से तैयार कर दे कि कामयाबी आपको पकड़ ले। इसीलिए मैं कई बार अपनी ट्रेनिंग्स में कहता हूं कि सक्सेस इज नॉट द थिंग यू शुड कैच,
सफलता एक ऐसी चीज नहीं है जो आप पकड़ ले, उसे चेज करे, उसके पीछे भागे। लेकिन सफलता एक ऐसी चीज है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करनी चाहिए। ठीक है, सक्सेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो अभी आज की मीटिंग की हम लोग शुरुआत करते हैं। कहानी में थोड़े टाइम के बाद बताऊंगा, क्योंकि आज की जो कहानी है वो बहुत ही शानदार है। मैं आपको जॉब और बिजनेस के डिफरेंस के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन वो पहले पॉइंट में आ जाएगी। तो सबसे पहला मेरा जो पॉइंट है कि लीडर की तरह जो हम लोग काम करना चाहते हैं, उसमें पहली चीज क्या है? उसमें पहला चीज है आपका अपना माइंडसेट। आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, आप माई रिचार्ज में लीडर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह क्लियर होना पड़ेगा कि दिस इज द बेस्ट वे। आप जो काम कर रहे हैं उससे बढ़िया आज की डेट में दूसरा कुछ नहीं हो सकता है आपके लिए। ठीक है, हम अपनी बात करेंगे भी, मेरे लिए आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया, माई रिचार्ज से बढ़िया और दूसरा कुछ नहीं है। ये कंफ्यूजन जब तक खत्म नहीं होती है तब तक आप ना अपने बिजनेस को लीड कर पाते हैं, ना अपनी टीम को लीड कर पाते हैं, ना अपने विचारों को लीड कर पाते हैं। सबसे पहले यहां से शुरू करना है। ठीक है ना? कि भी मैं आज की डेट में, मुझे अगले 4 से 5 साल में जहां पे पहुंचना है, जहां पे जाना है, मुझे अपने मकसद पे जो जाना है, ठीक है, वहां पे जाने के लिए तो बहुत से रास्ते हैं ना। एक आदमी नौकरी करके भी पैसा कमा सकता है, खेती बाड़ी करके भी पैसा कमा सकता है, कोई छोटा मोटा बिजनेस करके भी पैसा कमा सकता है, कोई और कंसल्टेंसी स्टार्ट कर भी पैसा कमा सकता है, और एक हमारे पास ऑप्शन है माई रिचार्ज का। तो लीडर जो होता है ना, वो लीड कब करता है? देखिए, इसमें 99% नहीं चलता, इसमें 100% होना चाहिए। कि वो 100% अपने माइंड में ये क्लियर होता है कि मैं जो कर रहा हूं वो मेरे लिए अभी के लिए सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ दूसरा नहीं है। तो जिन लोगों के मन में ये चलता है ना कि सर इससे बेहतर तो मैं नौकरी कर लेता, सर मुझे लगता है वहां पे ज्यादा है, मुझे लगता है ये बिजनेस अच्छा है, तो जो वीवरिंग माइंड होते हैं, जहां पे दिमाग की शक्तियां जो है वो अलग अलग दिशा में चलती रहती है, वहां पे लीडरशिप कभी भी डेवलप नहीं हो सकती है दोस्त। तो लीडरशिप का सबसे पहला जो चीज है वो है क्लैरिटी। आपको पूरी तरीके से क्लियर होना पड़ेगा। खुद के बारे में क्लियर होना है, अपनी सिस्टम के बारे में क्लियर होना है, अपने पर्पस के बारे में क्लियर होना है। ये सबसे पहली चीज है। और यहाँ पे मैं जो आपको बताया कि स्टोरी बताऊंगा, तो एक बहुत ही शानदार कविता एक कहानी बताना चाहूंगा। एक बार क्या होता है, एक आदमी पढ़ा लिखा नहीं था और उसे कोई काम करना था। तो उसने क्या किया, समोसा बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि ये काम आसान है। इसमें रास्ते में कहीं पे भी ठेला खोल दीजिए और कुछ लागत की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। वो समोसे घर से ही बना के लाता था और समोसा बेचता था। तो पहले महीने उसकी जो इनकम हुई वो 1,000 रुपया हुई। उसने क्या किया, एक बहुत ही शानदार होटल थी, वो होटल के सामने उसने ठेला लगा दिया। 1,000 रुपया उसने पहले महीने कमाया। अब धीरे 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 उसका वहां पे काम सेट होने लगा। वो घर से समोसे बना के आता था और बेच देता था। उसी होटल में एक आदमी ने उसी महीने में एक जॉब के हिसाब से वहां पे नौकरी स्टार्ट की। उसने होटल मैनेजमेंट कंप्लीट किया और वहां पे जॉब स्टार्ट की। उसकी सैलरी हुई 10,000 रुपया। समोसे वाला कमाता है 1,000 रुपया और ये जॉब वाला कमाता है 10,000 रुपया। अब धीरे 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 समय बीतता गया। ये समोसे वाला का वहां पे थोड़ा थोड़ा फेमस होने लगा। लोग वहां पे समोसे खाने आने लगे, क्योंकि वो अच्छे बनाता था, वो साफ सफाई का ध्यान रखता था, टेस्ट का भी ध्यान रखता था। धीरे धीरे इसकी जो है समोसे वाले की इनकम जो है वो 10,000 हो गई। और इधर जो भाई साहब बैंक ये होटल में जॉब पे लगे थे, उनकी सैलरी धीरे धीरे करके 20,000 हो गई। ऐसे समय बीतता गया और धीरे धीरे ये जो समोसा वाला है उसने वहां पे एक दुकान खरीद ली और उसने वहां पे अपने बिजनेस को जमा दिया। अब वो इतना शानदार बिजनेस कर रहा है कि रोज के 2-3 हजार रुपया कमा रहा है और महीने के लाख रुपया कमाने लगा। और ये जो भाई साहब नौकरी करते थे वो अभी मैनेजर बन चुके हैं, उनकी भी 1 लाख रुपया सैलरी हो गई। अब ये जो मैनेजर था ना, वो पिछले 10-15 साल से यहाँ पे नौकरी कर रहा है। वो कई बार वहां पे जाता था, समोसा खाता था। तो उसने समोसा वाले के प्रोग्रेस को देखा था कि ये आदमी एक दिन यहाँ पे साइकिल लेके खड़ा रहता था, आज इसने दुकान खोल दी और इसकी दुकान पे भीड़ लगती है, तो वो उसे रिस्पेक्ट भी करता था। दोनों में बातचीत भी होती थी, थोड़ी जान पहचान भी होती थी। अभी क्या हुआ, जो समोसा वाला था ना, उसने एक नियम बनाया कि भाई मैं तो अनपढ़ रहा, लेकिन मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा। उसने अपने बेटे को पढ़ाया, पहले स्कूल गया, फिर कॉलेज गया, होटल मैनेजमेंट किया उसने। और एक दिन उसका बेटा उसके पास आके बोलता है कि डैडी, आज से आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मेरा कॉलेज का डिग्री खत्म हो गया और कॉलेज के कैंपस से मुझे जॉब मिल चुकी है। ठीक है, मैं मिठाई लेके आया हूँ, ये मिठाई खाइए। तो उसके पिता ने मिठाई खाई और कहा कि बेटा, तुम्हें कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी दुकान पे बैठो, कल से मेरा आना बंद, अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई, अब ये समोसे की दुकान तुम चलाओ। लड़का हक्का बक्का रह गया कि पिताजी आप ये क्या बात कर रहे हैं, अगर मुझे समोसे ही बेचने थे तो मुझे ग्रेजुएट क्यों बनाया, मुझे होटल मैनेजमेंट क्यों कराया, मुझे इतना पढ़ाया क्यों। दोनों में बहस हो गई। अब उसके जो पिता थे वो थके थे, उन्होंने ज्यादा बातचीत नहीं की, बोला देखो कोई बहस करने का मतलब नहीं है, कल से आपको यही काम करना है, ऐसा बोल के वो चले गया। अब बेटा बड़ा परेशान,
बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। फिर उनको एक चीज समझ में आई कि मेरे जो पिताजी है उनको मैं नहीं समझा पाऊंगा, उनको कोई तीसरा आदमी समझा पाएगा। तो कौन समझाएगा? तो सामने वो होटल वाले जो मैनेजर है ना, वो 20 साल से जानते हैं इनको, दोस्त भी है इनके, और वो नौकरी करते हैं, वो पढ़े लिखे, वो समझा सकते हैं कि मेरी सिचुएशन क्या है। तो वो इस समोसे वाले के पास आके बोलता है, यार तुम गजब आदमी हो, अपने बेटे को यही समोसे वाले काम में तो इतना पढ़ाया क्यों तुमने? तब वो समोसा वाला बोलता है कि देखिए भाई साहब, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आपने मुझे बात बताई तो मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं कि मैं उसे क्यों यहाँ पे बिठाना चाहता हूँ। पहले उसने बोला कि देखिए, आपका जॉब है और मेरा बिजनेस है। जब आपने ये नौकरी चालू की थी तो आपका सैलरी कितना था? उसने बोला 10,000 रुपया है। बोलता है, मैंने जब यहाँ पे साइकिल लेके समोसे बेचना शुरू किया था तो मैं 1,000 रुपया कमाता था। आज आप कितना कमाते हो? उसने बोला 1 लाख। बोला, आज मैं भी 1 लाख कमाता हूं। आपने 10 टाइम्स ग्रो किया, मैंने 100 टाइम्स ग्रो किया है। आप 10,000 से 1 लाख पे पहुंचे, मैं 1,000 से 1 लाख पे पहुंचा हूं। तो आपने 10 गुना अपनी इनकम को बढ़ाया, मैंने 100 गुना बढ़ाया। तो पहले तो आपको मेरी बात सुननी चाहिए। ठीक है, ये आपकी और मेरी क्वालिटी का डिफरेंस। अब आपके और मेरे काम का डिफरेंस बताता हूं। आपका बेटा अगर होटल मैनेजमेंट करके आपकी होटल में नौकरी पे लगेगा तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी? बोला, उसको फिर 10,000 से ही शुरू करना पड़ेगा, जहां से मैंने शुरू किया था, और फिर आगे जाके वो 1 लाख पहुंचेगा। बोलता है, आपने 10,000 से शुरू किया, आप 1 लाख पे पहुंचे, लेकिन आपका बेटे को फिर 10,000 से शुरू करना पड़ेगा। उसको आपकी नौकरी नहीं मिल सकती कि डायरेक्ट वो 1 लाख से शुरू करेगा। लेकिन मैंने 1,000 से शुरू किया था, आज लाख रुपया कमा रहा हूं। मेरा बेटा सीधा 1 लाख के बिजनेस से शुरू करूंगा। ये आपके और मेरे काम का फर्क है, ये आपकी जॉब और मेरे बिजनेस का फर्क है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो जॉब ना करे, वो बिजनेस करे। पहले मैंने आपका और मेरा फर्क बताया, दूसरा आपके काम और मेरे काम का डिफरेंस बताया। तो दोस्तों, ये फर्क होता है जॉब और बिजनेस में। ठीक है, बिजनेस हमेशा आगे होता है। एक बुक के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों कि प्रॉफिट जो होता है ना, वो हमेशा सैलरी का बड़ा भाई होता है। सैलरी हमेशा छोटी ही रहती है। सैलरी चाहे सैलरी कितनी भी बड़ी हो जाए जिंदगी में, प्रॉफिट से बड़ी नहीं हो सकती। प्रॉफिट हमेशा उससे बड़ा रहता है, और प्रॉफिट कभी नौकरी में नहीं होता है, प्रॉफिट हमेशा बिजनेस में होता है। ठीक है, अब इससे एक स्टेप और आगे बात करें तो बिजनेस में जो लिमिटेशंस आती है कि भाई इंसान को एक्सपीरियंस चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, कंपटीशन फेस करनी पड़ती है, टेक्नोलॉजी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आज के जमाने में सबसे बड़ी कोई चैलेंज अगर होने वाली है ना, तो वो टेक्नोलॉजी होने वाली है। सबसे बड़ी चैलेंज। अगर आप लोग को पता नहीं है तो मैं बता दूं, रोबोटिक इतना आगे बढ़ चुका है। रोबोट के इंसान तो आ चुके हैं, रोबोट के कुत्ते भी आ चुके हैं। मतलब रोबोटिक कुत्ते, डॉग्स, रोबोटिक डॉग्स। ठीक है, हमारे यहाँ अहमदाबाद, यहाँ पे बाजू में अहमदाबाद है। अहमदाबाद में एक साइंस सिटी करके जगह है, वहां पे एक रेस्टोरेंट है जहां पे आप जाएंगे तो आपको पिज्जा बांटने के लिए रोबोट आएगा। ऐसे तो बहुत जगह पे, आप बेंगलोर में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए। तो जितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा उतना इंसान फ्री होने वाला है। आने वाला टाइम में काम नहीं मिलने वाला किसी को। एक मशीन हजारों लोगों का काम करने वाली है। लोगों के पास पढ़ाई होगी, डिग्री होगी, एजुकेशन होगा, टैलेंट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन काम नहीं होगा। शिक्षित बेरोजगार, ये जो वर्ड है ना, ये बहुत ज्यादा फेमस होने वाला है। क्योंकि मशीन हर काम ले लेगी। एक मशीन आएगी, वो कितने लोगों का काम कर देगी। हर चीज मशीन कर रही है, लोगों का इंटरफेस ही खत्म हो रहा है, क्योंकि मशीन देख के मुंह नहीं बनाता। एम्प्लॉय भागता नहीं है, मशीन रुकता नहीं है, मशीन कंप्लेन नहीं करता है, मशीन सैलरी हाइक नहीं मांगता है, कुछ नहीं करता है। इसलिए इंसान जहां पे वहां पे मशीन आ जाएगा। तो ये फ्यूचर की अगर हम लोग बात करें कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे माई रिचार्ज एक ऐसा बिजनेस है जहां पे ये सारी लिमिटेशन हमारे लिए ताकत बन जाती है। मार्केट की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। हम लोग बोलते हैं कि इतने सारे लोग हैं जिनको बेरोजगारी हो जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है ना, हम लोगों को रोजगार कमाने का मौका दे रहे हैं। ठीक है, इतने सारे लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिलेगी, तो हम लोगों को अपने टाइम पे अपना बिजनेस, अपना बॉस बनने का चांस दे रहे, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो ये लीडर को सबसे पहले ये चीज समझने की जरूरत है। आप अगर आज की डेट में माई रिचार्ज करते हैं, इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, इंडिया की सबसे ट्रांसपेरेंट कंपनी है, एशिया का सबसे ज्यादा पैसे बांटने वाला प्लान है। अगर आज की डेट में आप माई रिचार्ज करते हैं तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सबसे पहले अपने दिमाग में यह बिठाने की जरूरत है कि आप सबसे राइट प्लेस पे है, सबसे बेस्ट जगह पे। ये माइंडसेट सबसे पहला जरूरी है लीडर का। जब तक ये होगा ना, सर ये कर लूं, वो कर लूं, इससे बेटर ये होगा, उससे बेटर ये, तब तक लीडरशिप नहीं हो सकती, तब तक हम लोग लीडर नहीं बन सकते। इसको आपको अपने दिमाग में बिठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, दूसरी बात, देखिए, लीडरशिप को हम हमेशा इंजन के साथ कंपेयर करते हैं कि लीडर हमेशा गाड़ी का इंजन होता है। अगर ट्रेन की बात करें तो लीडर इंजन होता है और वैगन उसके पीछे, यानी कि टीम उसके साथ चलती है। दोस्तों, एक पहाड़ जो होता है ना, उस पहाड़ में 10% पत्थर होते हैं, 90% मिट्टी होती है।
लेकिन वो 10% पत्थर जो है ना वो पूरे पहाड़ को जकड़े हुए है। आपको इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर वो 10% पत्थर निकल जाएंगे तो मिट्टी का ढेर है ना वो हवा से उड़ जाएगा, वो पहाड़ का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर हर 20-30 लोगों पे, हर 40 लोगों पे एक लीडर की जरूरत होती है। एक लीडर होता है, हर व्यक्ति जो है वो लीडर बनेगा, आने वाले फ्यूचर में बनेगा, लेकिन एक लीडर जो है उसके साथ कम से कम 30-40 लोग होते हैं। तो हर टीम में जहां पे भी 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग है, वहां पे कम से कम एक लीडर आपका टीम में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये क्लियर आपका हो गया। उसके बाद हमने बोला कि लीडर जो है वो इंजन की तरह होता है, ठीक है ना। तो इंजन सबसे आगे होता है, तो लीडर सबसे पहले अपने गोल्स को क्रिएट करता है, अपने टारगेट्स को क्रिएट करता है, उसको पूरी तरीके से क्लियर करता है। ब्रायन ट्रेसी ये बोलते हैं कि अगर आप 30 सेकंड में, कितने टाइम में, 30 सेकंड में अपने पर्पस को अगले व्यक्ति को समझा सको कि भाई मेरा पर्पस क्या है, मेरा टारगेट क्या है, और अगला व्यक्ति जो है वो एक 10 साल का छोटा बच्चा है, उसे 30 सेकंड में आप उसको समझा सके कि आपका पर्पस क्या है, और वो बच्चा अगर आपको वापस समझा दे तो समझ लीजिए कि आपका पर्पस क्लियर है। अगर आपको, कुछ लोग है ना वो 5 मिनट बताते हैं, 10 मिनट बताते हैं, बताते रहते हैं अपने पर्पस, लेकिन अगले को समझ नहीं आ रहा कि इसका टारगेट क्या है। तो आप अपना टारगेट अगर 30 सेकंड के अंदर अंदर, मतलब आप इतना क्लियर है कि कम से कम शब्दों में आपने बता दिया कि आप माई रिचार्ज बिजनेस क्यों करते हैं, आप इसको ट्राई करके देखिए। विद इन 30 सेकेंड्स आपका ये क्लियर होना चाहिए और आप किसी भी व्यक्ति को क्लियर करा सके। तो लीडर की तरह अगर हमें काम करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें अपने काम के बारे में क्लियर होना है, फिर हमें अपने पर्पस के बारे में भी क्लियर होना है कि मुझे इस बिजनेस पे कहाँ पे पहुंचना है, ठीक है। और उसको लेके अभी एमडी सर हमें बहुत शानदार तरीके से गाइड कर रहे हैं। मैंने देखा कुछ कुछ टीम में सर का मीटिंग हो रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से वो प्लानिंग दे रहे हैं। आज भी एक टीम के अंदर मीटिंग है, ठीक है, कल भी एक टीम के अंदर मीटिंग है। तो इन चीजों के ऊपर हमें चलना है। देखिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का यही सबसे बड़ा फायदा है। माई रिचार्ज जो है ना आपके लिए पूरे रास्ते एकदम हर जगह पे वो माइलस्टोन दे के रखता है। हमारे यहाँ पे बड़ौदा के 70 किलोमीटर दूर नर्मदा रिवर है और उसकी एक परिक्रमा होती है नवरात्रि में, इस नवरात्रि में। तो लास्ट ईयर में गया था, 16-17 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, लास्ट ईयर में गया था। लेकिन इस साल में गया तो सब जगह पे वो बोर्ड लगे हुए, इधर जाओ, ये करो, वो करो, होर्डिंग लगे हुए। तो इस साल मुझे बहुत आसान लगा कि यार ये तो एकदम इजी हो गया। पिछली बार तो कभी लोगों को पूछना पड़ता है यहाँ से कहाँ जाना है, नदी किनारे जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, और वो रात को हम लोग करते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होता था, ठीक है। तो माई रिचार्ज वही काम करता है, आपके लिए साइन बोर्ड लगा के रखता है, देखिए पहले यहाँ पे पहुंचो, फिर यहाँ पे पहुंचो, फिर यहाँ पे पहुंचो, फिर यहाँ पे पहुंचो, फिर ये करो, फिर ये करो। इतना आसान है, इतना सिंपल है। आपको सिर्फ एक चीज लेके आना है, अपना एक पर्पस लेके आना है और एक मेंटल प्रिपरेशन लेके आना है कि यस मुझे इस पर्पस के पीछे भागना है और बस काम करना है, ठीक है। ये आपको ही करना पड़ेगा। ये संसार का नियम है। आपके माता जो है वो आपके खाने में खाना परोस, आपकी थाली में खाना परोस सकती है, लेकिन खाना तो आपको खुद ही पड़ेगा, चबाना आपको खुद पड़ेगा, उसको हजम भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। वो आपके बदले कोई दूसरा नहीं कर सकता है, ठीक है ना। आपके लिए कोई गुलाब का फूल ला सकता है, लेकिन उसकी खुशबू तो आपको ही लेनी पड़ेगी, उसके सुंदरता का मजा आपको लेना पड़ेगा, वो कोई आपको जबरदस्ती नहीं ले सकता। तो लीडर जो है वो पूरी तरीके से क्लियर होता है कि मुझे अगले 1 साल में कहाँ पहुंचना है। और यहाँ पे दो चीजों के ऊपर बात करूंगा मैं। पहली चीज है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है ना वो अकेला एक ऐसा पॉइंट है जो आपको लोगों से अलग कर देता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आप हर फैसला, हर डिसीजन अगले 5 साल में कहां पर पहुंचना है उसके ऊपर डिपेंड करके चलते हैं आप, कि सर अगले 5 साल में मुझे यहाँ पे पहुंचना है तो आज मुझे ये काम करना चाहिए, आज मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए। और ये बहुत ही सिंपल बात है। मान लीजिए मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो मुझे वहां पे जाना है, तो मुझे कहाँ पे जाना है ये मेरा क्लियर है। तो सबसे पहला मुझे घर से बाहर निकल के राइट टर्न लेना है कि लेफ्ट टर्न लेना है, ये डिसीजन मेरा क्लियर हो जाएगा कि मुझे कौन सा टर्न लेना है, क्योंकि मुझे ये पता है मुझे कहाँ पे जाना है, ठीक है। उसके बाद आगे 4 रास्ते से मुझे सीधा जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ये मुझे पता चल जाएगा। उसके बाद मुझे ब्रिज के ऊपर से जाना है या ब्रिज के नीचे से जाना है, ये सारे छोटे छोटे डिसीजन मैं एकदम आसानी से ले सकता हूँ अगर मेरा डेस्टिनेशन मेरे माइंड में है तो। अगर डेस्टिनेशन माइंड में नहीं है तो ये सारे डिसीजन हम लोग नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो जो लोग कंफ्यूज होते हैं ना, सर समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें, ये करें, उनका एक सीधा मतलब है कि उनका 5 साल बाद का टारगेट क्लियर नहीं है, उनका 3 साल बाद का टारगेट क्लियर नहीं, उनका 1 साल बाद का टारगेट क्लियर नहीं। अगर ये हमारा क्लियर हो गया, एकदम सेट हो गया, तो फिर हम सारे डिसीजन ले पाएंगे,
ठीक है ना, कि अगर हमें इतनी बड़ी टीम खड़ी करनी है, अगर हमें इस रैंक पर पहुंचना है, अगर हमें इस इनकम पर पहुंचना है, तो हमें आज ये फैसले लेने चाहिए। हमें अपनी टीम में ऐसे ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे, हमें अपनी टीम में सिस्टम को क्रिएट करना पड़ेगा, हमें अपने लोगों को किस प्रकार की ट्रेनिंग्स देनी पड़ेगी, ये सारे डिसीजन आप क्लियर कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो आपके माइंड में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन, इसका थोड़ा सा साइंस समझने की जरूरत है। दोस्तों, हमें जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए ना, वो हमें लॉन्ग रेंज में मिलेगा, वो अभी कुछ नहीं मिलेगा। अगर एक आदमी बोले सर नहीं मेरा सर क्लियर हो गया, आज शाम तक मुझे क्राउन डायरेक्टर बनना है, कल तक मुझे 2 लाख इनकम पे पहुंचना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। आप 20,000 कमा रहे, कल तक 2 लाख पे कैसे पहुंचेंगे? तो हमारा जो भी टारगेट है वो लॉन्ग में है, ठीक है। लेकिन जो चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करती है ना, वो उसका रिजल्ट ऑन द स्पॉट मिल जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक लड़का है, ठीक है, उसको पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई क्यों करनी है? तो पढ़ाई करेगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा, फिर क्या होगा, और आगे अच्छा एडमिशन मिलेगा, और क्या होगा, अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और क्या होगा, अच्छा इंजीनियर बन जाएगा, और क्या होगा, तो अच्छी नौकरी मिलेगी। कब मिलेगी? तो ये तो 7 साल बाद मिलेगी। तो उसका जो रिजल्ट है वो कहाँ पे? 7 साल बाद है। अल्टीमेट रिजल्ट कहाँ पे? 7 साल बाद है। लेकिन वो बोलता है यार एक काम करता हूँ, मोबाइल में थोड़ा गेम खेल लेता हूँ। तो मोबाइल में गेम खेलने से मजा तो अभी मिल जाएगा, वो अभी मिल जाएगा ऑन द स्पॉट, ठीक है ना। जैसे एक आदमी बोलता है सर मुझे डाइटिंग करना है, वजन कम करना है, तो कैसे करना पड़ेगा? बोला डाइटिंग करो, शुगर बंद कर दो, मिठाई बंद कर दो, नॉन वेज बंद कर दो, ये सारी चीजें कम कर दो। इससे क्या होगा? इससे 5 महीने में आपका इतना वजन कम हो, कम हो, कब होगा? 5 महीने में, 6 महीने में। लेकिन उसके सामने गुलाब जामुन आ गया, तो वो मजा तो अभी आ जाएगा ऑन द स्पॉट, कि सर ये खाऊंगा तो मीठा तो अभी लग जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन जो है ना, उसका मजा ऑन दी स्पॉट मिल जाता है। और जो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है, उसका मजा अभी नहीं मिलेगा, वो तो जब मिलेगा तब मिलेगा, वो फ्यूचर में, वो भविष्य में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो रेस होती है ना, इस रेस में इधर हार जाते हैं हम लोग। इसीलिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बहुत बार आपको लगेगा चलो आज मीटिंग अटेंड नहीं करना है, इस बार सेमिनार में नहीं जाना है, आज घर पे पूरा दिन बैठे रहे, आज सोते रहे। मीटिंग करने जाएंगे तो क्या होगा? बिजनेस बिल्ड होगा, कब होगा? वो तो फ्यूचर में होने वाला, ऑन दी स्पॉट थोड़ी ना होने वाला। इसलिए इस रेस में जो है, वो समझदार आदमी क्या करता है, वो रूल्स बनाता है, अपने लिए नियम बनाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की एक टेस्ट भी की जाती है, ठीक है। बच्चों को एक चॉकलेट दी जाती है, ये एक इसको बहुत अच्छा नाम दिया है, मार्शमेलो। मार्शमेलो करके एक इस टाइप की रबर टाइप की चॉकलेट आती है ना, तो इसको मार्शमेलो टेस्ट बोला जाता है। उसमें क्या किया जाता है, स्कूल के कुछ बच्चों के सामने वो मार्शमेलो रखा जाता है। मार्शमेलो इतना ये होता है कि वो देखते ही बच्चा उसको सीधे ही खाने का ही मन करता है, इतना शानदार होता है वो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों के सामने, मतलब कि एक क्लास के 30 बच्चे रखे, सबके सामने वो रखा एक एक टुकड़ा, और बोला कि जो बच्चा अगले 15 मिनट तक इसको नहीं खाएगा, उसको डबल मिलेगा। आप खाना चाहो तो खा सकते हो, कोई रोकेगा नहीं, लेकिन जिसने खुद को रोक दिया, अपने दिमाग को रोक दिया, अगले 15 मिनट तक नहीं खाया, इंतजार किया, वो क्या करेगा? उसको 2 मिलेगा। तो उसमें सिर्फ 15 to 20% लोग ही 15 मिनट तक वेट कर पाए, बाकी बच्चे जो है, कोई तुरंत ही उठा लिया, कोई 1 मिनट तक वेट किया, कोई बोला नहीं मुझसे रहा नहीं जाता, मैं खा लूंगा। तो आप शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन को कितना रेजिस्ट कर सकते हो, वो आप देखेंगे। फिर फ्यूचर में जाके 20 साल बाद उनका फिर से परीक्षण हुआ, तो पता चला कि जिन बच्चों ने अपने आप को रोका था, वो कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई नेता बन गया, कोई बड़ा पुलिस का अफसर बन गया। और जो बच्चे अपने आप को रोक नहीं पाए थे, वो आगे जाके स्कूल कॉलेज में भी फेल हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है इंसान की, कि जो हमें शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन आते हैं ना, कि सर आज थोड़ा आराम कर लूँ, आज थोड़ा ये कर लूँ, आज मीटिंग में नहीं जाना, आज वीडियो बंद रख लूँ, आज ये कर लूँ, आज टाई नहीं पहना तो चलेगा, ठीक है, आज सो जाता हूँ, आज डाउनलाइन का फोन नहीं उठाना है। तो ये चीजें क्या करती है, हमारे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे इफेक्ट करती है। तो मैंने बोला था 2 चीज बताऊंगा, तो पहला चीज है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, और दूसरा है वर्क ऑन हैंड। आपको लीडर को यह क्लियर होना चाहिए कि लॉन्ग रन में 5 साल बाद मुझे कहां पहुंचना है, और उसके लिए अगला काम कौन सा करना है। ये बहुत शानदार बात है, अगला काम। एक आदमी बोलता है सर मुझे माई रिचार्ज से ना 1 महीने 1 करोड़ कमाना है, मुझे ये करना है, मुझे मर्सिडीज लेनी है, किसी ने नहीं लिया मर्सिडीज, मैं लूंगा मर्सिडीज, ये करूंगा वो करूंगा। आपका अगला प्लान क्या है? सर वो तो पता नहीं, बस अभी हम करेंगे सर, हम बहुत मोटिवेटेड है। आपका ये दोनों ही चीजें इतने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्क कौन सा है? वर्क ऑन हैंड, यानी कि हाथ में कौन सा काम है। जो काम हाथ में है, जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, वो आपका क्लियर अगर नहीं होगा, तो आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो लीडर इसमें बहुत क्लियर होता है, उसे पता होता है कि अगला काम यह है कि आज मेरा एक प्लान शो है, इसे मुझे शानदार तरीके से करना है, आज मेरा एक होम मीटिंग है, इसे मुझे शानदार तरीके से करना है,
ठीक है, तो लीडर की तरह काम करना है, तो ये चीजें भी हम लोगों को यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। देखिए, मैं बहुत सी ऐसी बातें बता रहा हूँ जो कुछ लोगों को शायद से दिमाग में नहीं जाएंगी, लेकिन कुछ बेसिक बातें भी आज आप लोग को बताऊंगा। अगर लीडर की तरह काम करना चाहते हो ना, तो लोगों के फोन उठाने पड़ेंगे। दोस्तों, मैं कई लोगों को जानता हूं, बहुत अच्छे लीडर है, लेकिन उनका 90% टाइम फोन ही बंद आता है। अगर मैंने 10 बार फोन किया तो 9 बार उनका फोन बंद आता है। अब मुझे पता नहीं वो कौन सी कंपनी का सिम यूज करते हैं। तो ये नहीं चलेगा। आपका फोन स्विच ऑफ होना ही नहीं चाहिए। आप मीटिंग कर रहे हो, आप साइलेंट करके उल्टा रख दो ना। इससे क्या फायदा होता है? इससे पहले तो लोगों को एक इंप्रेशन जाती है कि भाई आपका फोन चालू है। जिस आदमी का फोन ही बंद है, आज की डेट में देखिए, आप एक सिंपल, आपके घर पे मान लीजिए मिक्सर खराब हो गया है, और आप एक कारीगर को जानते हैं, ठीक है, उसको फोन किया, उसका फोन स्विच ऑफ है। आपने उसको 4 दिन बाद फोन किया, फोन स्विच ऑफ है। आपका 2 बार फोन आया, फोन स्विच ऑफ आएगा ना, आप उसका नंबर ही डिलीट कर दोगे कि यार इसका तो फोन ही स्विच ऑफ होता है, इसको फोन ही मत करो। सिर्फ 2 बार। तो आपका हार्टलाइन, आपका डाउनलाइन आपको फोन कर रहा है, आपका अपलाइन आपको फोन कर रहा है, मैं आपको फोन, आपका फोन तो चलना चाहिए ना। आपका फोन बंद होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा किसका फोन आया। ठीक है, कई बार वो मैसेज आ जाता है, कई बार नहीं भी आता है किसका फोन आया था जब आपका फोन बंद था, लेकिन आपका फोन साइलेंट रहना चाहिए। कोई बात नहीं, आप साइलेंट रखिए। चालू फोन में, चालू प्लान में कुछ लोग उठा लेते हैं। मैं फोन करता बोला, हाँ सर, माई रिचार्ज मनी क्या चल रहा है? बात ये 2 मिनट बाद बोलते, सर मैं तो अभी एक प्लान दिखा रहा हूँ। अरे भाई, प्लान दिखा रहे हैं तो फोन क्यों उठा रहे? साइड में रखिए ना, पहले प्लान खत्म कीजिए। आपका पूरा कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहा है, अगले व्यक्ति के साथ ना इंसाफ हो रहा है। ठीक है ना। आज किशोर जी 1,83,000 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन किशोर जी को जिसने प्लान दिखाया, उसने चालू प्लान में अगर फोन उठाया होता, किशोर जी का ईगो हर्ट हो गया होता, तो आज जो 1,83,000 नहीं होता, वो 1 करोड़ रुपया कमा चुके माई रिचार्ज से, वो करोड़पति नहीं होते माई रिचार्ज से। तो किसने, किसको सबसे बड़ा नुकसान होता? किशोर जी को। तो अगले व्यक्ति के साथ अन्याय क्यों करना है? तो लीडर जो है उसके फोन चालू होते हैं, लेकिन चालू प्लान में भी फोन नहीं उठाना है। आपका फोन कितने टाइम चालू रहता है? आपका फोन कितनी रिंग के बाद उठता है? आप फोन कैसे उठाते हो? आप फोन उठा के क्या बात करते हो? कुछ लोग फोन उठा के बोलते हैं, यस सर, माई रिचार्ज मॉर्निंग सर, बोलिए सर। तो जोश आ जाता है, मजा लगता है, वाह क्या बात है, ये है लीडर। और कुछ लोग फोन उठाने के कितने देर बाद बोलता है, हेलो। जैसे लगता है ये हेलो बंदल बोलने में तो आधी जान निकल गई उनकी। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीडर जो है उसका वो तुरंत रिएक्ट करता है, ऑन द स्पॉट रिएक्ट करता है। अगर उसका मिस कॉल हो गया तो फोन करेगा, यस सर माई रिचार्ज मॉर्निंग, बोले सर आपका फोन था। अननोन नंबर को भी बोलेगा, हेलो माई रिचार्ज मॉर्निंग, हाँ आपका फोन था, बोलिए। अननोन नंबर आ गया, उसको भी फोन करेगा। और फोन अगर आप अच्छी तरीके से, ये एक टूल है, एक हथियार है दोस्तों, देखिए। ठीक है ना। हथियार जो है ना, उसकी अपनी एक क्वालिटी होती है, लेकिन यूज करने वाले के ऊपर डिपेंड होता है। एक बंदूक जो है आतंकवादी के हाथ में है तो हमें डरने की जरूरत है, वही बंदूक अगर हमारे फौजी के हाथ में है तो हमें सुरक्षित महसूस करने की जरूरत है। बंदूक का रोल नहीं है किसके हाथ में है, उसका रोल है दोस्त। तो ये मोबाइल अगर एक सही व्यक्ति अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है तो बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा देता है। और यही मोबाइल जो है वो लोगों को नेगेटिव करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, कि आप फोन ही नहीं उठाओगे, लोगों के फोन काट दोगे। मेरा एक उसूल है, मैंने ये उसूल 20 साल से बनाया कि अगर किसी का फोन आया मैं नहीं उठा सकता तो मैं साइलेंट करता हूँ, काटता नहीं हूँ। क्योंकि कोई आदमी जब मेरा फोन नहीं उठाता है ना तो मैं इतना ये नहीं सोचता, लेकिन कोई काटता है तो दिमाग में एक तो होता है, यार काट दिया इसने फोन। तो हम लोग एक ऐसे बिजनेस में जिसमें ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बहुत ही हमारी सक्सेस जो डिपेंड करती है, तो आप साइलेंट कर दीजिए। इसमें एक बटन होता है, वॉल्यूम का जो डाउन बटन है ना, उसको आप दबा देंगे तो साइलेंट हो जाएगा फोन। तो लीडर जो है उसका फोन हमेशा चालू होता है 24 घंटे। एक लीडर है ना, वो एम्बुलेंस जैसा होना चाहिए। आप एम्बुलेंस में फोन करोगे, कभी देखा है रिंग बज रही है, बज रही है, बज रही है, कभी स्विच ऑफ आ रहा है, 108 में फोन किया, स्विच ऑफ आ रहा है, कोई नहीं उठा रहा, उठा के कोई बात नहीं कर रहा, ऐसा हुआ? तुरंत उठाएगा, हाँ बोलिए, बोलिए कहाँ पे आना है, एड्रेस बोलिए, ओके डन। आप इधर उधर हुए थे तो वहां 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 करके पहुंच गए आपके घर पे। ठीक है ना। तो इस टाइप का काम होना बहुत जरूरी है। हमें लगता है ये छोटी छोटी बातों से, लेकिन ऐसा ही होता है। एक जो बड़ा ब्रिज है ना, एक दिन एक बड़ा जो पेड़ होता है वो एक छोटा सा बीज था एक दिन। एक बड़े से जंगल की शुरुआत एक पेड़ से होती है। तो एक व्यक्ति से शुरुआत होती है, एक छोटे से बीज से वो बड़ा पेड़ बनता है। ठीक है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि आप अपनी टीम को अटेंड कैसे करते हैं, लीडर ऐसे काम करते हैं। फोर्थ पॉइंट पे अगर हम बात करें, तो लीडर क्या करते हैं, अपने 10-10 दिन का प्लान करते हैं। कि आज अगर 1 तारीख है तो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मैं कहाँ पे हूँ, मेरे कितने मीटिंग है, कितने होम मीटिंग है। और यहाँ पे 3 टाइप के वर्क है जो आपको समझने की जरूरत है। पहला है प्रोडक्टिव।
प्रोडक्टिव का मतलब क्या है? प्रोडक्टिव मतलब जिससे प्रोडक्शन जनरेट होता है। देखिए, पार्ले जी वाले बिस्किट बनाते हैं, बाटा वाले शूज बनाते हैं, टाटा वाले गाड़ियां बनाते हैं, मारुति वाले गाड़ियां बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ ना कुछ चीजों का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। आप या तो प्रोडक्ट बिजनेस में या तो सर्विस बिजनेस में है, ठीक है। तो जैसे वोडाफोन वाले हैं, वो कुछ नहीं बनाते, वो लोग सर्विस देते हैं। जियो वाले क्या देते हैं? वो सर्विस देते हैं, ठीक है। तो जो एक फैक्ट्री होगी जहां पे पार्ले जी बिस्किट बनता है, वो लोग ये नहीं बोलते कि आज कौन एम्प्लॉय आया कौन नहीं आया, वो तो सब चलता है, वो तो अकाउंट डिपार्टमेंट देखता है। लेकिन मेन मैनेजमेंट क्या देखता है? एट द एंड ऑफ द डे आज का मैन्युफैक्चरिंग कितना हुआ भाई, कितने बिस्किट बने, कितने पैकेट्स बने, कितने बंडल्स बने। वो कंपेयर किया जाता है कि कल 1,000 बंडल बने थे, आज 1,050 बने, तो आज 50 ज्यादा बने उतने ही काम में, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगा। जितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगा उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे फोकस कहां पे है कि कितना प्रोडक्शन हुआ। पार्ले जी वाला ये देखता है कितना बिस्किट का प्रोडक्शन हुआ, बाटा वाला ये देखता है कितना शूज का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। एमआरएफ वाला ये देखेगा कितना टायर का प्रोडक्शन हुआ, हीरो होंडा वाला ये देखेगा कितना मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन हुआ। फैक्ट्री में तो यही देखा जाएगा। तो हम किस चीज को प्रोडक्शन कर रहे हैं? हम लोग बिजनेस वॉल्यूम को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिजनेस वॉल्यूम को, बीवी। तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी टीम में बीवी कितना जनरेट हुआ, लीडर का यहाँ पे नजर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लीडरशिप देखता नहीं सर, चल रहा है, हो रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है, तो वो तो फिर एक तंद्रावस्था में जी रहा है दोस्तों। तंद्रावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जब आदमी ना सोता है ना जागता है, बीच की अवस्था होती है। तो उसमें नहीं जाना है हम लोगों को, ठीक है। आपका यहाँ पे नजर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि लीडर जो प्लान करता है उसमें वो ये प्लान करता अपना कि मैं कहां पे ज्यादा बिजी रहूं, मेरा मैक्सिमम टाइम जो है वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। प्रोडक्टिव मतलब जहां से बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है। आप किसी को प्लान दिखा रहे तो एक प्रोडक्टिव एक्शन है। रिजल्ट आएगा नहीं आएगा कोई बात नहीं, लेकिन इसका अगर रिजल्ट आएगा तो क्या होगा? बीवी जनरेट होगा। आप किसी को स्मार्ट कंज्यूमर में कन्वर्ट करें तो ये एक प्रोडक्टिव एक्शन है। आप स्मार्ट कंज्यूमर को डायमंड क्लब में कन्वर्ट करें तो ये एक प्रोडक्टिव एक्शन है। आप एक व्यक्ति को जो है प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो ये भी एक प्रोडक्टिव एक्शन है। आप होम मीटिंग कर रहे हैं, ये भी एक प्रोडक्टिव एक्शन है। आप एक सेमिनार में, ये भी एक प्रोडक्टिव एक्शन, क्योंकि ये सब कुछ करने से क्या होता है? बीवी जनरेट होता है। तो पहला हमारा काम होता है प्रोडक्टिव वर्क। दूसरा होता है डेवलपमेंट वर्क, डेवलपिंग वर्क जिसको बोला जा सकता है। जैसे मैं किसी का लिस्ट बना रहा हूं, ये मेरे बिजनेस को डेवलप करने के लिए जरूरी है। मैं किसी को कांटेक्ट करना सिखा रहा हूँ, मैं किसी को प्लान के बारे में सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ कि कैसे करके आप इस ऑफर को अचीव कर सकते हैं, कैसे करके आप एक रॉयल्टी होल्डर बन सकते हैं, कैसे करके आपकी रॉयल्टी क्वालिफाई हो सकती है, कैसे आप अपनी रैंक को चेंज कर सकते हैं, कैसे आप कार फंड अचीव कर सकते हैं, कैसे आप हाउस फंड अचीव कर सकते हैं, ठीक है। मैं किसी को जो है प्लान करना सिखा रहा हूँ, किसी को जो है फॉलो अप करना सिखा रहा हूँ कि, ठीक है, किसी को हमारे वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ। ये सारा डेवलपमेंट टाइम हो गया, इससे बिजनेस में डेवलपमेंट होता है। लेकिन ये दूसरे नंबर पे आता है जब, अभी देखिए गर्मियों का टाइम है, काफी सारे लोग हैं जो दोपहर को 1 से लेकर 4 बजे तक जो है वो आपने मतलब प्लान सेट किया, तो अगला बोलेगा यार बहुत गर्मी है, 4 बजे बाद मिलते हैं। या कई बार आपकी दिमाग की स्थिति वो हो गई, सर बहुत गर्मी लग गई, थोड़ा मुझे बैठ जाना पड़ेगा। तो आपको पहले से पता है कि जब पारा 40, 42, 45 के पार पहुंच जाएगा कुछ कुछ एरिया में, तो दोपहर के टाइम पे रोड पे भी कोई नहीं दिखता। तो उस टाइम पे क्या करेंगे? किसी का लिस्ट बनाएंगे, किसी को कांटेक्ट करना सिखाएंगे, किसी को फॉलोअप करना सिखाएंगे, किसी को प्लान दिखाना सिखाएंगे, आगे का प्लानिंग करेंगे, थोड़ा बहुत बुक रीडिंग कर लेंगे। तो हमें ये मैनेजमेंट करना जरूरी है। तीसरा होता है एक्टिव टाइम, प्रोडक्टिव टाइम, डेवलपमेंट टाइम और एक्टिव टाइम। एक्टिव टाइम का मतलब है कि जितना टाइम आप अपने घर से बाहर निकलते हो, घर से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका मार्केट है ना, हम बोलते हैं ना मार्केट में रहो। मार्केट कहाँ से शुरू होता है? घर के दरवाजे के बाहर से मार्केट शुरू हो जाता है, घर के अंदर नहीं। घर में किसको क्या करोगे? बीवी को मोटिवेट करोगे, पापा को डायमंड क्लब कराओगे, क्या करोगे? तो घर से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं कई लोग को फोन करता हूँ, बोला सर कहाँ? बोला अभी तो घर पे है। ठीक है, तो घर को छोड़ना बहुत जरूरी है। होम सिकनेस को खत्म करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। सर बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी में कोई सीमेंट का काम कर रहा है, इतनी गर्मी गर्मी में कोई साइकिल चला के जा रहा है, इतनी गर्मी में कोई खुले पैर भी जा रहा है, ठीक है ना। अगर आप लाइफ टाइम जो है अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं तो एक बार इससे आपको निकलना पड़ेगा, एक बार खत्म करना पड़ेगा। एक बार 1 साल 2 साल 2025 को बेस बना दो। 2025 को बेस बना दो, अपने बिजनेस का, अपने जीवन का ऐसा बेस बना दो कि इससे आगे ही निकलो, इससे पीछे ना जाओ। कभी 2025 से पीछे ना जाओ, 2025 से एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए, एक रनवे तैयार हो जाए कि इससे आपका प्लान आगे निकल जाए। फिर आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख इनकम पे पहुंच जाए। वो 1 लाख इनकम को क्रॉस करने वाला है 2025 में।
और मुझे लगता है 2025 में जो है वो कई सारे लोग जो है वो डबल डायमंड, क्राउन, वो सारी रैंक को अचीव करने वाले। तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से लोग जा रहे हैं। हम लोग सारे के सारे बिजनेस के रिकॉर्ड भी ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि उसमें हम लोग है कि नहीं, कि हम लोग सिर्फ ऑडियंस बन के बैठे, हम सिर्फ ताली बजा रहे कि वाह वाह वाह, जीत गया, जीत गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, जीत गया, वेरी गुड, शाबाश सर, आपके साथ मुझे एक फोटो खींचने दीजिए, मैं अपने डीपी पे रखूंगा, मेरे लिए यही बड़ी बात है। ठीक है ना, हमें अपना रोल प्ले करना है, हमें बैक एंड पे नहीं जाना है, सिर्फ ऑडियंस नहीं बनना है। जब कोई खेल चलता है ना, तो तीन प्रकार के वहां पे लोग होते हैं। सबसे पहला होता है खिलाड़ी, वो खेल को खेलता है। दूसरा होता है ऑडियंस, वो मजे लेता है, खाली देखता है, खड़ा होकर चिल्लाता है। अभी आईपीएल चल रहा है ना, तो कुछ लोग इधर कलर करके आएंगे, इधर कलर करके आएंगे, 3-3 हजार रुपया दे के उधर बैठ के चिल्लाएंगे जैसे उसने छक्का लगा दिया हो, पागल हो जाएंगे वो। लेकिन तीसरा होता है एम्पायर, जो सही गलत का निर्णय करता है, एक एक्शन नहीं लेता है दोस्त। तो जिंदगी में ना अंपायर बनो ना ऑडियंस बनो, खिलाड़ी बनो। कुछ लोग अंपायर है, सर ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, इसने ये किया, उसने, अरे भाई तुम कुछ करो, टोपी लगा के मत खड़े रहो उधर। उनको पैसा मिलता है, इधर आपको कुछ ऐसा पैसा नहीं मिलेगा अंपायर बनने का। ठीक है, तो लीडर को क्या करना पड़ेगा, अपने 10-10 दिन का प्लानिंग करना पड़ेगा, और उसका बकायदा पोस्टर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। माई रिचार्ज इतनी शानदार कंपनी है, आपको इतना सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि हमारा जो एडमिन डिपार्टमेंट है, वहां पे आप लोग मेल कर सकते हैं अपने पोस्टर के बारे में, थोड़ा एडवांस में दीजिए। कुछ लोग देते हैं फिर 2-2 घंटे में फोन करते हैं, अरे भाई वहां पे एक सीक्वेंस होती है, लाइन होती है, कितने लोगों के पोस्टर पहले से पेंडिंग होते हैं। ठीक है, हमारा डिजाइन डिपार्टमेंट में भी 3 से 4 लोग हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं डेली आपको कोई ना कोई पोस्टर आता है, फोटो आता है, पीडीएफ आता है, ये सब कुछ वहां पे डिजाइन किया जाता है। तो आपको इतना सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। वो लोग जो सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हैं ना, उसका हजारों रुपया हर महीने लाइसेंस फीस होता है। हम लोग अपने फोन से ऐसा पोस्टर नहीं बना पाएंगे। तो आपको वो फ्री में मिल रहा है, आपको किसी आदमी को 5,000 10,000 रुपया किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को आपको देने की जरूरत नहीं। तो आप पोस्टर बनाइए, क्यों नहीं बना रहे। पोस्टर बनाने से क्या होता है कि पहले तो आपकी एक लीडरशिप दिखती है कि आप अपना प्लानिंग करते हैं, एडवांस में प्लान करते हैं, फिर वो पोस्टर को सब जगह पे जब पोस्ट करते हैं, तो वहां से आपकी टीम भी उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है। आपकी टीम को पता चलता है कि मेरे ये जो अपलाइन है वो मंगलवार को कहाँ पे है, गुरुवार को कहाँ पे है, 9 तारीख को कहाँ पे है, 10 तारीख को कहाँ पे है, वो क्या कर रहे हैं। तो वहां पे उस मीटिंग में और भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, ये सबको साथ लेने का बिजनेस है, ये अकेले चलने का बिजनेस नहीं है। अकेले चलेंगे तो नहीं होगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सबको साथ लेके चलेंगे, तो ये सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल करना है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जब आप इस चीज को करते हैं तो आपकी टीम भी इसे डुप्लीकेट करती है। तो हर रॉयल्टी होल्डर को ये करना चाहिए। पहली तारीख को, अगर उसे पहली तारीख को पोस्टर बनाना है ना, तो पहले तो उसको लास्ट डे से ही, मतलब 30 तारीख से ही माइंड में सोचना शुरू करना पड़ेगा, उसको प्लानिंग कर देना पड़ेगा ना। देखिए, ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा आपको तकलीफ देगा, लेकिन आसान काम करने से आप कामयाब भी नहीं होगे। जो लोग जिंदगी भर आसान काम करते हैं उनकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है, और जो लोग मुश्किल काम करते हैं उनकी जिंदगी आसान हो जाती है। अब आप चूज कर लीजिए, आपको काम आसान चाहिए तो लाइफ मुश्किल हो जाएगी आपकी, और आपको लाइफ आसान बनाने तो काम मुश्किल करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये मुश्किल की बात नहीं है, ये हैबिट की बात है। देखिए, एक आदमी जब पहली बार साइकिल चलाता है ना, तो आगे नहीं देखता है, वो पैर को देखता है कि मेरा पैदल घूम रहा है कि नहीं। जब पहली बार नई नई हम लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, तो ऐसे गियर देखते हैं, अच्छा दूसरा किधर है, तीसरा, इतने में तो सामने कोई टकरा गया। लेकिन फिर वो सबकॉन्शियस में चला जाता है, फिर आपको पता भी नहीं आप कब गियर चेंज किया, कब आपने ब्रेक किया, वो ऑटोमेटिक चलता है। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस ने उसको अडॉप्ट कर लिया। पहले कॉन्शियसली उसको सीखना पड़ता है, फिर सबकॉन्शियस उसको अडॉप्ट कर लेता है। हम लोग सुबह उठते हैं, सीधे बाथरूम में चले जाते हैं, हम ऐसा करके ब्रश निकाल लेते हैं, ब्रश करना, इसके लिए कोई एफर्ट की जरूरत नहीं, ये सब एफर्टलेस हो जाता है। इसी को आदत बोलते हैं। और साइंस ये कहता है कि हम दिन में जितने भी काम करते हैं उनमें 95% चीज ऑटोमेटिक है। सुबह उठना, चाय बनाना, ब्रश करना, रेडी होना, फ्रेश होना, साइकिल निकालना। कई बार तो आदमी ना मोटरसाइकिल लेके जब ऑफिस में जाता है ना, तो ऑफिस पहुंचते उसको रियलाइज होता है ऑफिस पहुंच गया, रास्ते में क्या हुआ, कौन मिला, क्या सिग्नल, उसको कुछ पता नहीं, फिर भी एक्सीडेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस हर चीज का ध्यान रखता है। तो जब आप ये शेड्यूल बना देंगे, आप ये आदत डाल देंगे कि हर 10 दिन में मुझे पोस्टर बनाना है, प्लानिंग करना है, उस हिसाब से चलना है, धीरे धीरे ये आपके लिए सबकॉन्शियस में चला जाएगा, फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है, फिर बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो लीडर क्या करता है, अपना शेड्यूल बनाता है और उस हिसाब से प्लानिंग करना शुरू करता है। ठीक है, अगला पॉइंट पे जाते हैं। तो लीडर खुद पे खर्चा करता है। क्या चीजें जो लीडर को अलग करती है दूसरों से, तो वो है आपका एक तो अंदर का थिंकिंग, उसके बारे में हमने पहले आधे घंटे बातचीत की। ठीक है, बाहर से भी आपका लुक,
लोग मेरा बात बात में सुनेंगे। मुझे डायरेक्ट सेलिंग का कितना ज्ञान है, माई रिचार्ज का कितना ज्ञान है, वो लोग तब जानेंगे जब मुझे सुनेंगे, लेकिन पहले तो मुझे देखेंगे ना। कोई आदमी मुझे सुने उसके लिए मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, लेकिन मुझे देखे उसके लिए कुछ नहीं, उनकी आंखें खुली है, वो मुझे देख रहा है। तो सुनना और देखना, इसमें पहला काम क्या है? देखना। और जब भी कोई आदमी आपको देखता है तो वो विद इन 3 सेकंड्स आपको स्कैन कर लेता है। वो करता नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। आप भी करते हैं लोगों को। जब पहली बार किसी इंसान को मिलते हैं, पहली बार किसी को आपने सुना, पहली बार किसी को देखा, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि ये आदमी कैसा है। और ये इमेज किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप दिखते कैसे। ठीक है ना? तो आपको अपने ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। आप 4 टाई मत लीजिए, एक लीजिए। 500 रुपए की लीजिए। आप 2 शर्ट लेते तो एक लीजिए। आप 2 सूट लेते तो एक लीजिए। ठीक है, आप जूते भी 2 लेते तो एक लीजिए, लेकिन अच्छे लीजिए और ब्रांडेड लीजिए। आपको खुद के ऊपर खर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका पेन अच्छा होना चाहिए, आपका डायरी अच्छा होना चाहिए, आपका बैग अच्छा होना चाहिए। ये चीजें भी देखिए माय रिचार्ज देती है वर्कशॉप में। आपको एक टाई भी देते, बहुत ही शानदार टाई है, जो लास्ट टाइम ग्रोथ मास्टरी पे सर ने दी थी। ठीक है, माय रिचार्ज भी लिखा हुआ है, इतनी शानदार क्वालिटी की टाई है। ये भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मतलब आप अगर यहाँ पे आ गए तो आपको कामयाब किए बिना कंपनी छोड़ेगी ही नहीं। इतनी शानदार कंपनी है हमारी। तो एक बार माय रिचार्ज के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए, शानदार क्लैपिंग होनी चाहिए। जितनी अच्छी क्लैपिंग बजाएंगे, अगले प्रोग्राम में एक और टाइम मिल सकती है। ठीक है, तो और एक बार शानदार क्लैपिंग बनाइए, बजाइए। तो लीडर जो है वो क्या करता है? वो खुद के ऊपर खर्चा करता है, खुद के ऊपर काम करता है। और दोस्तों, बुक पढ़िए आप लोग। बुक क्या है? एक आदमी बोलता है किताबी नॉलेज, लेकिन ये आया कहां से? ये किताब कोई आसमान से तो आई नहीं है। ये किताब किसी ने लिखी है ना, किसी न किसी ने लिखी है। ठीक है, यहाँ पे किसी भी लीडर का, मान लीजिए अर्पिता मैडम है। ठीक है, अर्पिता मैडम मान लीजिए बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। उनको मतलब कि कुकिंग का बहुत ही शानदार उनका हाथ बैठा, उनका इनका अच्छा अच्छा खाना बनाना आता है। तो उन्होंने क्या, किसी ने उनको आइडिया दिया कि मैडम आप इतना अच्छा खाना बनाते तो आप एक क्या कीजिए, कुकिंग के ऊपर एक बुक लिख दीजिए, लोगों को भी मिलेगा इसका फायदा। तो उन्होंने एक बुक लिख दिया। ठीक है, और वो अपना लाइफ टाइम जो एक्सपीरियंस है उन्होंने उस 2 पन्नों के बीच में उन्होंने डाल दिया कि ये 100 वानगी ऐसा है, 100 आइटम ऐसा है जो आप बनाएंगे तो आपके घर में लोग उसे बहुत पसंद करेंगे। अब वो बन गया बुक। अब वो कोई आदमी पढ़ेगा तो ये बुक किस नॉलेज है कि प्रैक्टिकल नॉलेज है? ये तो उनका लाइफ टाइम का जो उन्होंने कुकिंग कर करके, जो मेहनत कर करके, जो रसोई बना बना के सीखा है, उसका नॉलेज है ना। तो आप लोग बुक पढ़िए और छोटी छोटी बुक से शुरू कीजिए। एक बुक मैं आपको बता रहा हूं, लिखिए आप लोग। एक बहुत ही शानदार बुक है, डिस्कवर द डायमंड विद इन यू। अपने अंदर के हीरो को खोजे। अब हिंदी में इसका एग्जैक्टली टाइटल मुझे नहीं पता, मैंने इंग्लिश में पढ़ा था, डिस्कवर द डायमंड विद इन यू। ये बुक जो है उसके 2-3 ऑथर है। एक है अरिंदम चौधरी। ठीक है, ये बुक मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि एक बहुत ही फेमस बुक है, चिकन सूप फॉर द सोल। ठीक है, ये इंग्लिश में है ये बुक, और ये वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। उसके जो ऑथर है वो भी इसके ऑथर है। लेकिन इस ये बुक आपको बताने का सबसे मेन रीजन ये है कि ये बुक ऐसा, उसमें लिखा है बुक में शुरुआत में ही कि 1 घंटे में खत्म कर दो ये बुक। इतनी छोटी बुक है, 1 घंटे में, मतलब आपने उठाई, पढ़ी, खत्म। आपने एक बुक खत्म कर दी 59 मिनट में। वो बोलते हैं 59 मिनट में ये बुक आप फिनिश कर सकते हैं। तो आप एक दिन में भी पूरी कर सकते हैं, आप 2 बार 3 बार थोड़ा थोड़ा टाइम निकल के भी पूरी कर सकते हैं। तो आपका एक टारगेट होना चाहिए कि सर 2025 में मुझे इतनी बुक पढ़नी है, 25 बुक, 50 बुक, इस टाइप का टारगेट होना चाहिए। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग से हर साल करोड़पति बनते हैं वो कम से कम 12 से 15 बुक पढ़ते हैं। सर ये इतना क्यों कमा रहे हैं सर? ठीक है, अभी हमने देखा लतिकुल सर का, सर 4 लाख के आसपास पेमेंट है। क्यों? लतिकुल सर के घर पे जाओ, आपको लाइब्रेरी मिलेगी। ठीक है, तो एक आदमी के रिजल्ट को अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो उसके एक्शन को कॉपी कीजिए। और ये सारे तो सीक्रेट है। तो लीडर क्या करता है? वो बुक रीडिंग करता है, वो अपने ज्ञान को बढ़ाता है। अगर आप लीडर की तरह काम करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैंने 1-2 दिन पहले भी बताया था कि देखिए हमारे घर पे एक मटका होता है, मटके में एक नल होता है, नल खोलते तो अंदर से पानी आता है। क्यों आता है पानी? उसके 2 कारण है। पहला कारण कि मटके में पानी है। अगर मटके में पानी नहीं होगा तो कुछ बाहर नहीं आएगा दोस्त। नल पूरा खुला छोड़ दीजिए, आपको एक बूंद भी बाहर नहीं आएगा अगर मटके में पानी नहीं है तो। ठीक है, दूसरा रीजन है, दूसरा रीजन बहुत ही शानदार है। मान लीजिए कि एक मटका है, नल इस लेवल पे नल है, तो पानी का जो मटके में लेवल है वो यहाँ पे है। मतलब मटके में यहाँ तक पानी भरा है और नल यहाँ पे है।
अब नल खोलेंगे तो पानी आएगा, जैसे 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 पानी यूज होगा ना, धीरे 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 मटके में पानी का लेवल कम होता जाएगा। फिर जिस वक्त मटके में पानी का लेवल नल के लेवल पे आ गया, उसके बाद नल खोलने से पानी नहीं आएगा। अब आपने क्या किया, मटके को थोड़ा झुका दिया तो फिर पानी आया, फिर क्या होगा, ये लेवल ऐसा हो गया, अब तो पानी नहीं आएगा। तो ये जो है ना, वो आपका हार्ट लाइन का मेंटल लेवल है, ये आपका मेंटल लेवल है। अगर आपने अपने मेंटल लेवल को ऊपर रखा है, आपके पास कुछ ऐसा नॉलेज है, कुछ ऐसा ज्ञान है जो आप अपना टीम को बता सकते हैं, तो वो लोग आपका बात सुनेगा। कई बार ऐसा हो जाता है, जितना वो जानता है उतना ही आप जानते हो, तो फिर वो आपका बात सुनना बंद कर देता है। कई बार तो ऐसा हो जाता है, सर वो तो डबल डायमंड हो गया, मेरा तो गोल्ड क्वालिफाई हो रहा है, सर मेरा बात नहीं सुनता है। क्यों सुनेगा? मुझे जब कोई आदमी बोलता है ना कि सर मेरा डाउनलाइन मेरा बात नहीं सुनता है, तो मैं बोलता हूँ ये तो सही बात है, आपका बात सुनना चाहिए क्योंकि आप अपलाइन है, वो तो गलती कर रहा है। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं सुन रहा है? इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं ना, सर क्यों नहीं सुन रहा है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लीडर फ्रंट से लीड करता है, पीछे से धक्का नहीं मारता है दोस्त, कि चलो चलो मैं तो गोल्ड हूं, तुमको डायमंड बना दूं, तुमको डबल डायमंड बना दूं, तुमको ये कर लो, मुझे नहीं, मैं देख लूंगा मेरा, मैं पीछे से धक्का मारता हूं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए आपको हमेशा जो है अपने ज्ञान को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। वो कहां से आएगा? बुक रीडिंग से। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया की हर समस्या का समाधान लाइब्रेरी में है। किसी भी समस्या, मैंने एक बुक पढ़ी थी, हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सोल्विंग के ऊपर। मेरे पास 2 बुक है, मैंने पूरा प्रिंट निकाला था, बुक की क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो मुझे ऑनलाइन मिल गई, तो मैंने पूरा प्रिंट निकाला था, हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम। उसमें बहुत से तरीके हैं, लेकिन उसमें एक बात बताई थी कि दुनिया में किसी भी समस्या को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है पता है? लाइब्रेरी में चले जाओ। क्यों? आप जिस भी समस्या से जूझ रहे हैं, वो आपका पारिवारिक समस्या हो सकता है, वो आपका सामाजिक समस्या हो सकता है, वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। आप जिस भी प्रॉब्लम से फाइट कर रहे हैं, आपसे पहले करोड़ों लोग आके इस दुनिया से चले गए हैं, वो आए दुनिया में, जिए और मर गए, चले गए। उनमें से कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस प्रॉब्लम को फेस किया जो आज आप फेस कर रहे हो, और उनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने इसका सोल्यूशन भी निकाला था, और वो कोई ना कोई किताब में लिख के गए हैं। आपको फिर से वो पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, उनके पास ऑलरेडी सॉल्यूशन वो बुक में लिख के गए। आप बस जाइए वहां से पढ़िए और अपने सॉल्यूशन को ले लीजिए और आप अपनी लाइफ को सोल्व कीजिए। तो लीडर जो है वो अपने ऊपर काम करता है, वो खुद के ऊपर खर्चा करता है, खुद के ऊपर काम करता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे जाते हैं। लीडर के पास 20,000 रुपए का प्रोडक्ट होता है। अगर आपको कभी भी मन में यह सवाल है सर मैं लीडर हूं कि नहीं, खाली ये सवाल पूछ लो, आगे का सब छोड़ दो, कोई बात नहीं। अगर आपके पास 20,000 रुपए का सामान रहता है हमेशा, कि सर मेरे पास 20,000 का तो प्रोडक्ट रहता है, अगर देखिए कुछ कुछ लोगों के चेहरे पे मुझे मुस्कान दिखाई दे रहे, मतलब ये साफ बता रहे कि उनके पास है। तो कुछ लोग ये करने लगे, हाँ ये बात सही है, मतलब हमारे पास तो ये नहीं है। ठीक है ना? तो लीडर कौन है भाई? लीडर वो है जिसके पास 20,000 रुपए का सामान रहता है। आपके पास प्रोडक्ट रहना चाहिए। देखिए, आपके पास 20,000 का सामान है, धीरे 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 आपकी टीम इसको कॉपी करेगी, फिर उसकी टीम इसको कॉपी करेगी, आपका बिजनेस ऐसे ही बढ़ जाएगा, ऐसे ही बढ़ जाएगा। ये बिजनेस ऐसे अपने आप चलना शुरू कर देगा, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। आपके हाथ में जो चीज है वो हाथ में ज्यादा देर नहीं रहेगी। आप, इंसान का स्वभाव ऐसा बन चुका है, हमारा जीवन ऐसा बन चुका है। आप एक बार 10,000 रुपया जेब में डाल के चलिए, 3 दिन में खत्म है। 3 दिन बाद वो पैसा आपके पास नहीं रहेगा। आप एक 500 का नोट अपना जेब में डाल के घर से निकल जाइए, आप शाम तक आएंगे, 500 रुपया या तो खत्म हो जाएगा या उसमें कुछ कम हो जाएगा। तो जब पैसा आपके पास नहीं टिकता है तो प्रोडक्ट आपके पास कैसे टिकेगा? प्रोडक्ट चला ही जाएगा, 100% चला जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लीडर को क्या करना है, अपने पास कम से कम 20,000 रुपए का सामान रखना है। ये चीज बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। लीडर कौन है? लीडर जो है वो होम मीटिंग करता है दोस्त। मैं यहां तक मानता हूं कि होम मीटिंग जो है ना, 1-to-1 प्लान जो है ना, वो होम मीटिंग की प्रिपरेशन है बस। 1-to-1 प्लान आप क्यों करते हैं? 1-to-1 प्लान आप एक कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए करते हैं, कि सर एक बार कॉन्फिडेंस गेन हो गया, एक बार समझ में आ गया कि हाँ लोग तो जुड़ते हैं। 1-to-1 प्लान करके 10 प्लान करके मैं 4 5 6 लोग को ज्वाइन करा पड़ रहा हूँ। मतलब मुझे अब सारे के सारे सवालों का जवाब पता है। मुझे ये भी पता है प्रोस्पेक्ट क्या क्या पूछ सकता है, कहाँ कहाँ पे वो सोचता है, क्या दिखाना है, क्या कम दिखाना है, क्या ज्यादा दिखाना है, सब कुछ पता चल गया। ठीक है, अब मैं पूरी तरीके से तैयार हो गया, तो अब आप जो है होम मीटिंग के लिए तैयार हो गए। अब आप होम मीटिंग में शिफ्ट हो जाइए। तो होम मीटिंग में शिफ्ट होने के बाद 1-to-1 प्लान करना है, बिल्कुल करना है, क्योंकि होम मीटिंग कोई आपका सुबह 10 बजे थोड़ी ना होगा।
होम मीटिंग कहाँ पे होगा? वो तो रात को होता है। ज्यादातर लोग जो काम से वापस आ जाते हैं, तो वापस आने के बाद जब खाना पीना खा के जब फ्री हो जाते हैं, उस टाइम पे हम लोग होम मीटिंग करते हैं। देखिए, एक बहुत सिंपल बात है, हमारा बिजनेस लोगों के बीच जाने का है। हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं चला रहे, 4 लाख भरो, 5 लाख भरो, ये करो वो करो, 10 लाख आएगा, 20 लाख आएगा, फिर हमें ढूंढो, हम आपको नहीं मिलेंगे। हम वो वाला नहीं कर रहे। हमारा प्रॉपर एक बिजनेस सिस्टम है, ठीक है। हम लोगों के बीच में जाएंगे, हमें लोगों के बीच में जाना है। अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग विलेजेस में, अलग अलग टाउन में, अलग अलग एरिया में जाके जाके मीटिंग करना है हमें। लोगों को अपने पास बुलाना अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आ रहे लोग या कम लोग आ रहे, तो लोगों के पास जाने भी जरूर। मैं तो बोलता हूँ दोनों कीजिए। आपके एक प्रॉपर ऑफिस है, प्लान दिखाने के लिए लोग अपने पास आते तो अच्छा बात है, कोई बात नहीं, लेकिन शाम के टाइम पे आप लोगों के पास जाइए, लोगों के बीच जाना जरूरी है। 150 करोड़ लोग हैं जो इंतजार करके बैठे, कोई आए हमको प्लान देके, हमको पैसा चाहिए। एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आज के जमाने में है, हर किसी को चाहिए, सबको चाहिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। एक आदमी 10,000 कमा रहा है, उसको भी कम पड़ रहा है, 30,000 कमा रहा है, उसको भी कम पड़ रहा है। आज की डेट में जो 20,000 कमा रहा है और 60,000 कमा रहा है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 20,000 वाला भी महीने के अंत में पैसा ढूंढता है, 60,000 वाला भी ढूंढता है। क्योंकि 20,000 वाला बाइक से चल रहा है, 60,000 वाले ने एक गाड़ी ले रखी है। 20,000 वाला जो है वो सिंपल से हाउस में या तो रेंटेड हाउस में रहता है, 60,000 वाले ने एक घर ले रखा है, उसका भी इंस्टॉलमेंट चल रहा है। तो वो जो एक्स्ट्रा चीज है, 20,000 वाला, उसका जो बच्चा है वो सरकारी स्कूल में जाता है, इसका जो है इंग्लिश मीडियम में जाता है, तो उसने अपने खर्चे बढ़ा के रखे। तो जो 60,000 कमा रहा है, उसको भी 1 लाख कमाना है, 1 लाख वाले को 2 लाख कमाना है। सबको अपॉर्चुनिटी चाहिए, सबको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। और आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग के सिवा दूसरा कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं जो हर आदमी कर सके, है ही नहीं। एक आदमी नौकरी करता है 30,000 की, वो दूसरी नौकरी कर ही नहीं पाएगा। कहाँ करेगा? 8-10 घंटे यहाँ पे जा रहे, दूसरे 8-10 घंटे कहाँ दे पाएगा? वो कोई दूसरा बिजनेस भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिजनेस करने के लिए पहले उसको 2-5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। अब नौकरी से थका हारा घर पे आया, बिजनेस में नहीं गया, तो 5 लाख लॉस हो गया। और बिजनेस थोड़ी ना थोड़ी शाम के टाइम पे चलेगा। ये सारी खूबियां है हमारे बिजनेस की। अपने टाइम पे, अपने तरीके से, जितना टाइम है उतना, जितना इंटरेस्ट है उतना कर सकते हैं। जिसके साथ चाहे उसके साथ कर सकते हैं। कोई ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई मशीन खरीदने की जरूरत नहीं, कोई फैक्ट्री खोलने की जरूरत नहीं, कोई लोन लेने की जरूरत नहीं, कोई बैंक को इंस्टॉलमेंट देने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई टारगेट के पीछे भागने की जरूरत नहीं। टारगेट सारे हैं, लेकिन वो आपको और पैसा कैसे कमा सकते हैं उसके बारे में, ठीक है ना। बाकी तो आप 600 बीवी का प्रोडक्ट लेके भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हम लोग और अच्छा करना चाहते हैं, और बेटर करना चाहते हैं। तो ये सारे प्लस पॉइंट है, सबको इसकी रिक्वायरमेंट है। हो सकता है कि हमारे एक प्रोडक्ट की किसी को जरूरत ना, हमारा मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, लीव 2000 है, मान लीजिए एक आदमी की लीवर ठीक है, उसको इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं, लेकिन उसको मौके की तो जरूरत है, उसको अपॉर्चुनिटी की तो जरूरत है, उसको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तो जरूरत है, उसको पैसों की तो जरूरत है, उसको अपने घर बनाने की तो जरूरत है, उसको अपने लोन खत्म करने की तो जरूरत है, उसको अपने बच्चे को हायर एजुकेशन की तो जरूरत है, उसको दुनिया घूमने की तो जरूरत है, हर चीज की जरूरत है उसको। तो वो सारी जरूरतें यहाँ से पूरी होती है ना। तो आपको इस चीज को समझना है कि लोगों की जरूरत जो है वो हमारे रास्ते से, हमारे बिजनेस के रास्ते रास्ते से खत्म होती है, इसीलिए लोग जुड़ते हैं। तो लोगों के बीच जाना जरूरी है। लोग ऐसे है ना, आप उसको बोलेंगे उधर जाना इधर जाना तो कम लोग आते हैं, लेकिन वहां पे जाके मीटिंग करेंगे तो ज्यादा लोग आएंगे ना। इसलिए होम मीटिंग करना जरूरी है। हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन होम मीटिंग कीजिए, और कर सकते हैं तो डेली कीजिए, कर सकते हैं तो डेली कीजिए, रोज कीजिए। अगर आप होम मीटिंग कर सकते हैं तो डेली कीजिए, आपको रिजल्ट आ रहा है तो और दिन में 2 कीजिए, कोई बात नहीं। इससे एक प्रॉब्लम होगा, जो आप 4 साल में करोड़पति बन सकते थे वो 2 साल में बन जाएंगे। लेकिन ये तो स्वीट प्रॉब्लम है ना, ये तो अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। एक आदमी बोलता है सर इतना प्रॉब्लम है, क्या करें? क्या हुआ? इतना पैसा आ गया, कहाँ पे लगा है समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तो अच्छा प्रॉब्लम है ना, भगवान ये प्रॉब्लम सबको दे। ठीक है, पैसा ना होना ये प्रॉब्लम से, तो पैसा इतना आ गया ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ना। तो इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि लीडरशिप शुरू कहां से होती है। दोस्तों, लीडरशिप आपसे शुरू होती है। माई रिसर्च कंपनी का एक कोर बिलीफ है, और वो बिलीफ क्या है कि लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनाए जाते हैं। हम इस चीज में बिलीव करते हैं। माई रिसर्च बहुत ही शानदार तरीके से इसमें बिलीव करती है, बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती है कि लीडर बनाए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति लीडर बन सकता है। देखिए, 2 चीजें होती है। एक होता है इनबॉर्न एट्रीब्यूट्स, यानी कि जन्म से जो चीजें हमें मिलती है। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, बात करने में अच्छे होते हैं क्योंकि उनके माँ बाप बात करने में अच्छे हैं,
तो उनको वो माँ बाप से मिला है कि वो बात करने में अच्छे हैं। ठीक है, कुछ लोग पहले से कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि उनके घर में माहौल ऐसा होता है, बच्चे कॉन्फिडेंट है। तो कुछ चीजें हमें जन्म से मिलती है। हमारा लुक कैसा होगा, हमारा कलर कैसा है, हमारी हाइट कितनी होगी, हमारा बॉडी कैसा होगा, वो हमें जन्म से मिलती है, जेनेटिकली मिलती है, माँ बाप से वारसे में मिलती है, विरासत में मिलती है। ठीक है, तो एक होता है जो विरासत में जो चीजें क्वालिटी हमें मिलती है, लेकिन दूसरी होती है एक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स। दूसरा क्या होता है? एक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स, यानी कि जो चीजें हम यहाँ पे आने के बाद सीखते हैं, माँ बाप से नहीं मिला लेकिन यहाँ पे आने के बाद सीखा। तो बोलते हैं कि जो चीजें यहाँ पे आने, जो चीजें आपको जन्म से मिलती है ना, वो लिमिटेड है। वो 2 चीज हो सकती है, 5 चीज हो सकती है, 10 चीजें हो सकती है, लेकिन जो चीजें आप सीखना चाहते हैं वो अनलिमिटेड है। आप अनलिमिटेड चीजें सीख सकते हैं। तो जो चीज आपको माँ बाप से मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैलेंट। टैलेंट बोलते हैं ना, बाय बर्थ, कि सर ये बाय बर्थ ही ऐसा, ये टैलेंटेड है। ठीक है, ये इसका क्वालिटी पहले से है, इसके माँ बाप भी एकदम स्मार्ट है तो बच्चा भी स्मार्ट है। तो इसको हम लोग टैलेंट बोलते हैं कि ये गॉड गिफ्ट है। हम लोग क्या बोलते हैं, कई बार क्या बोलते हैं, सर ये गॉड गिफ्ट है, इसकी ये क्वालिटी है कि ये इन चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो चीजें हम लोग यहाँ पे आने के बाद सीखते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो क्वालिटीज हम लोग हार्ड वर्क से सीखते हैं। ठीक है ना, वो हो गया गॉड गिफ्ट, ये हो गया हार्ड वर्क से सीखते हैं। और ये प्रूव हो चुका है पूरी तरीके से कि हार्ड वर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट। इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, एक लड़का है, उसका ड्राइंग बहुत अच्छा है, टैलेंटेड है। उसके मम्मी या पापा किसी का ड्राइंग अच्छा होगा तो उसका पेंसिल पे हाथ बहुत बढ़िया चलता है, पेपर पे हाथ बहुत बढ़िया, वो ऐसे ऐसे करके पेंटिंग बना देता है। एक लड़के का अच्छा नहीं है, उसका ड्राइंग अच्छा हो नहीं रहा है, उसके मतलब इनबॉर्न क्वालिटी नहीं है, इसकी माँ बाप से नहीं मिला कि उसकी ड्राइंग की स्किल अच्छी है। लेकिन उस लड़के के अंदर बहुत अच्छा, मतलब बहुत शौक है उसे ड्राइंग करने का। कई बार ऐसे भी शौक होते जो हमें नहीं आते। मुझे गाना गाने का बहुत शौक है लेकिन मेरा सुर ताल में कोई मैचिंग नहीं होता है। ठीक है, सुर और ताल 2 चीज निकाल दे तो मेरा गाना बहुत बढ़िया है, फिर मैं दुनिया का नंबर 1 सिंगर हूँ। ठीक है, तो ये लड़का जो है, इसको बहुत शौक है कि मुझे बहुत अच्छा चित्र बनाना है, तो उसने रात दिन मेहनत कर करके चित्र बनाना शुरू कर दिया। तो एक दिन वो उस लड़के से भी अच्छा चित्र बना देगा जो टैलेंटेड है, जिसको माँ बाप से क्वालिटी मिले, उससे आगे बढ़ जाएगा। ये पूरी तरीके से साइकोलॉजी की दुनिया में प्रूव हो चुका है कि हार्ड वर्क ऑलवेज, नॉट समटाइम, हार्ड वर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट। तो टैलेंटेड अगर है नहीं है, इससे हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम लोग हार्ड वर्क करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको ये ताकत कहां पे लगानी है पता है? प्लान शो में। आज मैं आपको लास्ट 3 मिनट में एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसको पूरा दिमाग में बिठा लीजिए। आपको आज एक कसम खानी है कि सर मुझे 20 मिनट मास्टर बनना है। क्या करना है? क्या करना है आपको? 20 मिनट मास्टर बनना है आपको। 20 मिनट मास्टर मतलब कि 20 मिनट का जो हमारा प्लान है उसका आपको मास्टर बनना है। मास्टर, मास्टर और जो मास्टर नहीं, उसमें क्या फर्क है? ठीक है, जैसे गाना आप भी गाते हैं, गाना मैं भी गाता हूं, लेकिन हम लोग को कोई फोन करके ये नहीं बोलता है कि सर हम आपको एक बहुत बड़े मंच पे बुला रहे हैं जहाँ पे 50,000 लोग आएंगे, आपको 2 करोड़ रुपया मिलेगा, आपको 3 गाने गाने हैं। नहीं, क्रिकेट आप भी खेलते हैं, मैं भी खेलता हूं, लेकिन हमको कोई आईपीएल में नहीं बुलाता कि चलो भाई चेतन चावड़ा आईपीएल कौन, आरसीबी कितने में ले रहा है, 1 करोड़ में। नहीं, हमारा उधर नाम भी नहीं जाएगा। गलती से चला गया तो कोई लेगा नहीं, क्योंकि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं लेकिन हम मास्टर नहीं है। अरिजीत सिंह गाना गाता है, वो मास्टर है, हम लोग मास्टर नहीं है। विराट कोहली मास्टर है, हम लोग मास्टर नहीं है। तो क्रिकेट वो भी खेलते, क्रिकेट हम भी खेलते। तो एक है प्लानर और एक है मास्टर, कि सर मैं कौन सी लाइन से शुरू करूंगा वो भी फिक्स है। कि मैं एक लाइन ऐसे बोलूंगा, ये कहानी बताऊंगा। अगर उसने बोला कि मैं, मेरे पास पैसे नहीं, तो मैं ये एग्जांपल दूंगा। अगर उसने बोला मैं 2 दिन बात करूंगा तो मैं ये बताऊंगा। एक एक चीज के बारे में मास्टर। सिर्फ 20 मिनट का मास्टर अगर आप बन गए तो आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। बिल्कुल उसी तरीके से आप प्रोडक्ट के बारे में भी मास्टर हो जाइए कि सर मांगोल के बारे में 8 मिनट में ऐसा बोलूंगा कि अगला व्यक्ति ले ही लेगा। मेरे पास वो सारे फैक्ट्स है इस मांगोल के बारे में बताने के लिए। प्रोटीन के बारे में, मांगोल के बारे में, हमारे लिव 2000 हो गया, डाइबा जूस हो गया, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट इतने शानदार है,
लेकिन लोगों को सपना नहीं आएगा दोस्त कि आपके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आपको बोलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। तो लीडर क्या करता है? लीडर इन चीज़ों में मास्टर बनता है, प्लान शो में मास्टर बनता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने में मास्टर बनता है, अपने ऑफर्स के बारे में बताने में मास्टर बनता है, अपने टीम को समझाने में कि भाई किस तरीके से आप इस ऑफर को अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से आप ग्रोथ मास्टर को अचीव कर सकते हैं, इसमें लीडर मास्टर बनता है। तो ये सारी क्वालिटी अगर हम लोग डेवलप करेंगे तो हम भी लीडर बन सकते हैं। लीडरशिप यहां से शुरू होती है। आप खुद को लीडर मानना शुरू करोगे तो लीडर बनना शुरू हो गए। आप खुद को लीडर नहीं मानोगे तो लीडरशिप खत्म होना शुरू हो गई। सारा दिमाग का खेल है, ठीक है ना। ये जो 90 ग्राम का दिमाग है, 70 ग्राम का दिमाग है, पूरा इसका खेल है। साइंस ये कहता है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, थॉमस आल्वा एडिसन, सर आइजैक न्यूटन, ओके, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये लोग अपने दिमाग का 2 to 3% यूज करते थे या फिर 4% यूज करते थे। कितना? सिर्फ 4%, 4%। अब वो लोगों ने 4% यूज किया होगा तो हम लोग कितने किए होंगे? 1%, 1.5%। और जो लोग हम प्लान दिखाते और बोलते हैं मुझे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना, वो तो 0 हो गए, जीरो में हो गए वो लोग तो, 0.2, 0.5। तो सोचिए, इस दिमाग की इतनी शक्ति है कि अगर हम 1% यूज करके इतना कर सकते हैं तो इसको, इससे क्या नहीं किया जा सकता? इससे सब कुछ किया जा सकता है। बस वो करने की पूरी चाह अपने दिमाग में पैदा करनी है, अपने दिल में वो चाह पैदा करनी है कि मुझे नंबर 1 प्लानर बनना है। जिंदगी में कितना कुछ सीखे आप, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, प्लान दिखाना अगर सीख गए, मास्टर बन गए इसमें, ये बिजनेस चलेगा नहीं, उड़ेगा दोस्त, आपका बिजनेस उड़ेगा। सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे आप, सारे रिकॉर्ड। आपकी टीम में इतना ग्रोथ आएगा। बस ये चीजें आपको करनी, ये एक चीज आपने कर देना, बाकी चीजें अपने आप लाइन पे सेट हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर हम इसको करेंगे तो हम लीडर की तरह काम करेंगे। समय आगे बढ़ने की परमिशन नहीं दे रहा दोस्तों हमें। आज मुझे मौका मिला मंगलवार को आप लोगों के बीच में आने का, तो मैंने इस मौके को हड़प लिया, मैं आपके साथ आया, बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी सीखे होंगे और इस इंफॉर्मेशन को एक्शन में अप्लाई करेंगे तो ये पूरा सेशन इफेक्टिव हो जाएगा। किशोर जी का बहुत धन्यवाद, वो मेरे बैकअप में थे, उन्होंने आज की मीटिंग को पूरा मैनेज किया, वो आज के होस्ट भी थे। और आप सभी लोग का धन्यवाद जिन्होंने आज मीटिंग को सक्सेसफुल बनाया। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माय रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माय रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।